अब बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, यानी बिना मान को कहीं नहीं जानी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आप बताया। अब ले क्या हुआ, उधर जब लेकर चले गए सब लोग, गया वहां पर गया और जाकर रह रहे हैं। अब अगला चरित्र आता है क्या कि ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य लक्ष्मण जी थे या नहीं, इस पर आपके यहाँ वर्णन आता है। तो भगवान क्या किया कि चरित्र में जब आते से पहले कहते कि भगवान शंकर ने पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनो, कुमाराम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तुझे भावनया। कुमाराम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। दूसरा भाव उनके अंदर नहीं आता। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रह्मचर्य के प्रकार बताया गया है कि ब्रह्मचर्य विवाह के बिना, बिना विवाह के ब्रह्मचर्य, और विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचर्य। वो कैसे, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचर्य हैं। अपने पत्नी के सिवा किसी पराय स्त्री को क्या देखे, माता के समान, बहन के समान, बेटी के समान ये देखना हमारा, और अपने बुरी वासनाओं से उनको मत देखना, ब्रह्मचर्य। और पत्नी के पास जाना तो पुत्र प्रजनन के लिए साल में एक बार, इससे अधिक नहीं, वो उत्तम ब्रह्मचर्य है। लेकिन अब यह कहते कि बोले कि विवाह के बिना भी ब्रह्मचर्य, कहले कि हाँ बिना विवाह के भी ब्रह्मचर्य है, बिना विवाह के हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। लेकिन भाव क्या चाहिए, पवित्र चाहिए। ब्रह्म का आचरण क्या चाहिए, तो कहले कि अगला चरित्र में बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य थे कि नहीं। लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य थे, कोई बता सकता है लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य थे या नहीं, सवाल। कोई बताना चाहता है तो माइक मैं दूंगा, वो मुझे बताएं लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य थे या नहीं, सवाल, क्वेश्चन। कोई नहीं बता रहा है, बनाना चाहता है। नमल जी सुनते हैं इसलिए इन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य थे, यानी याद है इनको। कैसे ब्रह्मचर्य थे तो बता देना चाहता हूं। 14 वर्ष विवाह के बाद लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक उन्होंने पत्नी का मुंह तनक नहीं देखा था। और सीता जी साथे जा रही हैं, गई हुई हैं, लेकिन जब सीता जी का हरण हो गया है, हनुमान जी चूड़ामणि लेकर देते हैं कि हे प्रभु माता जानकी ने चूड़ामणि दिया है। वाल्मीकि रामायण से बताता हूं आपको। जब चूड़ामणि मिला तो लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, भैया लक्ष्मण ये देखो तो ये जनक नंदिनी जानकी का चूड़ामणि है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ना हम जनामि कैरवम, ना हम जनामि कुंडलम, ना हम नुपुरम भी न जनामि, नित्यम पादाद विंदतालम। प्रभु हे भैया ये कुंडल कह रहे हो, ये आपको बोल रहे हो ना चूड़ामणि, मैं कुंडल नहीं जानता हूं, उनकी हाथ के बालाओं को नहीं जान सकता हूं, पैर को देखा हूं तो कले के नुपुर को भी मैं ध्यान से नहीं देखा हूं। भैया नुपुर जो पेलती है, मताएं बहने जो पेलती है ना बिछिया, उसको भी मैं नहीं जानता, मैं तो कभी देखा ही नहीं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण धन्य हो तुम, कहते कि तुम धन्य हो कि तुमने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं कि कहते कि अरे प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, सच में कहता हूं, ये कौन जान सकता है कि छोटे जिगर पे आई ऐसे मैं जानू या हो जाने, छोटे जिगर पे
चोट जिगर पे आई ऐसे, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, गम में उत्सव मनाए कैसे, गम में उत्सव मनाए कैसे, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, चोट जिगर पे आई ऐसे, जिगर पे आई ऐसे। चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आके दिल ही है, चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आके, चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आखिर दिल ही है, चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आखिरी हरी, दर्द दिल को दिल ही जाने, मुँह से कहना मुश्किल है, दर्द दिल को दिल ही जाने, मुँह से कहना मुश्किल है, दिल में आग छुपाए कैसे, दिल में आग आए कैसे, दिल में आग छुपाए कैसे, दिल में आग आए कैसे, मैं जानूं या वो जाने, 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 चोट जिगर पे आई ऐसे, चोट जिगर पे आई ऐसे, मैं जानूं या वो जाने। क्या जाने वो प्यार के रिश्ता, क्या जाने वो प्यार के रिश्ता, क्या जाने वो प्यार के रिश्ता, क्या जाने वो प्यार का रिश्ता, जिसने दिल को तोड़ा हो, जिसने दिल को तोड़ा हो, हम मानेंगे
मरीसा जिसने दिल को जोड़ा हो, जिसने दिल को जोड़ा हो। प्यार की कैसी है गहराई, प्यार की ऐसी है गहराई, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। छोटे जिगर पर आई ऐसे, छोटे जिगर पर आई ऐसे, मैं जानूं या तू जाने, मैं जानूं या तू जाने। कहते हैं इसे वो शहनाई, कहते हैं इसे वो शहनाई, उसका दिल भी होता है, उसका दिल भी होता है। हर एक साज पे छुपा है, हर एक साज छुपा है, हर एक साज छुपा है, हर एक साज दर्द छुपा है। चोट से पैदा होता है, चोट से पैदा होता है। कब देती है दर्द दिखाई, कब देती है दर्द दिखाई, मैं जानूं या तू जाने, मैं जानूं या तू जाने। छोटे जिगर पे आई ऐसे, छोटे जिगर पे आई ऐसे, मैं जानूं या तू जाने, मैं जानूं या तू जाने, मैं जानूं या तू जाने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान कहते हैं क्या कि जो लोग जिस दर्द को झेला है वही जान सकता है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक उनकी माता सुमित्रा जी ने कहा था कि पुत्र राम तुम्हारे बड़े भाई नहीं पिता हैं, जनक नंदिनी जानकी तुम्हारा भाभी नहीं तुम्हारी माँ है। कभी भी उनके प्रति भावना मत रखना, जब ये लोग सो जाएं तब इनकी रखवाली करना। यानी दर्द जो दिल में है वो किसी से कहा नहीं जाता। उर्मिला को समझाकर लक्ष्मण जी आए हुए थे कि जब मेरी माताएं उदास हों तो कभी भी उनकी उदासी को छुपाने, अपने उदासी पर अंदर छुपा लेना, लेकिन माताओं को उदास मत होने देना, क्योंकि ये दिल की चोट है। आज विपत्ति की समय है, यदि आप लोग आप नहीं समझोगे, नहीं समझाओगे तो काम पूरा नहीं होगा। समझाए लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण का चरित्र क्या है तो कहले कि लक्ष्मण के चरित्र दर्द भरी है, और दर्द वाला चरित्र वही समझ सकता है जो दर्द की चोट खाया होगा। अब इस चरित्र पर, इस
गीत को लोगों ने यदि प्रेम करने वाले ही सोच लें कि एक प्रेमिका से मैंने प्रेम किया था, उसने मुझे छोड़कर चला गया, तो वो भाव हो गया। यदि एक प्रेमी प्रेमिका को धोखा देता है तो वो प्रेमिका प्रेमी के लिए सोचती है, लेकिन जो रियलिटी दर्द जो झेला हुआ है, या सामाजिक दर्द हो या पारिवारिक दर्द हो, जिसे दर्द मिला है वही जानता है। यानी चोट जिगर पर खाई ऐसे, मैं जानूं या वो जाने। इसलिए चोट जब लगता है तो मुख से कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहते क्या कि भगवान जो कहते हैं कि जिसको भगवान से प्रेम है, भगवान का चरित्र जो जान गया, उसे संसार के चरित्र से कोई मतलब नहीं। एक बार एक संत जो, एक बार एक धोबी जो था, बेचारा रोज वस्त्र धोने के लिए जाता था। ये संसार क्या है, इस चरित्र पर एक और विश्लेषण कि एक धोबी जो था वस्त्र धोने के लिए रोज प्रतिदिन नदी किनारे जाता था, और नदी के किनारे जाता था तो रस्सी लेकर जाता था, क्योंकि गधे को पैर छानना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो वस्त्र धोने गया, राजा के उस दिन वस्त्र धोना था, तो उसने रस्सी भूल गया। जब रस्सी भूल गया तो अपने पुतली गधे के पीठ पर से उतारा, धोने के लिए पाट पर गया। अब रस्सी है नहीं तो छाने कैसे। अब यदि तो सोचा कि तरी वस्त्र धोता हूं, तल बगल में हरे हरे खेत में पौधे लगी हुई थी। अब पौधे लगा हुआ था तो गधा खेत खाने लगा कि कपड़ा में मस्त हो गया। तब तक किसान आया, उसे डांट लगाया, अरे धोबी, तुम वस्त्र धो रहे हो, तेरे गधे मेरे हरे हरे खेत खा रहा है, शर्म नहीं लगती तुझे। आया, बाबू हमसे गलती हो गया, हमने रस्सी लाना भूल गया, चलो गधे को पकड़ो। उसने गधा को कान को पकड़ के रोने लगा कि मैं रस्सी नहीं लाया हूं, गधा का पैर कैसे छानूं। यदि वस्त्र नहीं धोता हूं तो राजा मुझे मार पड़ेगी, और यदि हम गधे को छोड़ते हैं तो गधा किसान के खेत खाएगा। रो रहा था, तब तक उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। संत ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? कहे कि बाबा मैं क्या करूं, मैं राजा के वस्त्र धोने को लाया हूं, रस्सी लाना भूल गया। अब हम यदि गधे को छोड़ते हैं तो किसान के हरे हरे खेत खाएगा, आज यदि वस्त्र नहीं धोते हैं तो राजा मुझे मार पड़ेगा, मुझे घर से निकालेगा, राज से निकालेगा। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया। महात्मा ने अब कहते किया, संत के पास समाधान होता है। कान ने बताया, गधे को पैर को उठाओ, वृक्ष के पास ले जाओ, चलो हाथ घुमाओ। पैर को उठाया तो गधा सोचा कि मेरे पैर बंधाने लगा। उसने क्या किया कि रस्सी को जैसे हाथ बनाया जाता है ना, गधे को पैर के नीचे से घुमाया चारों तरफ 7 बार लगाया। गधा इसे टांग ऐसे किया होगा, मेरा पैर बन गया है। अब वस्त्र को धो दिया, धोबी ने वस्त्र को धोया, सुखाया आराम से, खूब बढ़िया से उसको झाड़ झपोत के बढ़िया से उसने वस्त्र को चपोत कर पुटली में बांध लिया, गधे के पीठ पर धर दिया। कहता है चल, तो गधा चलता नहीं, गधा नहीं चल रहा है। तब और फेरे पड़ गए कि रात होने को आ गई, आए अब नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, दूर जाना है। अब चल तो चल नहीं रहा है। गधा के सोचा कि मेरे पैर खुले तब तो चलूं, उसको दिमाग में है कि मेरे पैर बंधा हुआ है। फिर महात्मा जी उधर से बैठ कर और रोने लगा कि अब तो और फेरा हो गया, रास्ते में जाएंगे कोई चोर लोग लुचप्पा लोग मुझे छीन लेंगे, मुझे मार भी पड़ेगी और वस्त्र भी नहीं पहुंच पाएगा, अब तो और फेरा पड़ेगा। महात्मा जी फिर उधर से आए, आने के बाद देख रोते हुए देखा था, अब क्या हुआ? कहे कि बाबा ऐसा मंत्र अपने बताया कि गधा चलता नहीं। कहे अरे मूर्ख, अरे पैर जैसे तुमने ऐसे किया था ना, पैर को पकड़ लो और फिर ऐसे ऐसे हाथ को घुमाओ, तो बुझा गधा सोचेगा कि पैर खुल गई।
क्या कि इन्होंने महात्मा के बताए हुए थी पर गधा को पैर को पकड़ा, ऐसे ऐसे लपटा था एंटी क्लॉक, अब उसके उल्टा घुमाना पड़ा, घुमाया तो गधा सोचा कि मेरा पैर खुल रहा है, जैसे 7 हाथ घुमाया तो गधा पैर नीचे रुक दिया। अब कहता है चल तो चल। यानी संसार है, हम संसार में हम लोग हैं उस गधे की तरह हैं। ये हमारा परिवार है और उसी परिवार में हम बचे हुए हैं। मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम नहीं होगा, यही इसीलिए मैं पड़ा रहा था। मेरे बिना सब काम बिकर हो जाएगा और मैं ही तो सब काम करता हूं, मेरे बिना कोई काम नहीं होगा। यही बात आपको याद कराना चाहता हूं। वर्ष 2017 जवाहर जी जब बैठे हैं, जब जग हो गया, वहां के मुख्य जग गया, जग में कमिटी के लोग थे, बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक कार लोग आए, वो गांव कम नहीं है जी देवरिया। हाँ, तब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हिसाब भी नहीं दिया, गमन भी कर गए। तब उन लोग 19 में कहा कि हमने कहा कि मन से अनाउंस कराया कि अगले बार भी जग होगी। तब तक ले हमारे प्यारे मित्र थे, बड़े जग में सहयोगी दिए थे, वहां के नागेश्वर यादव जी, वो नहीं रहे। तो मैंने कहा इस साल जग नहीं होगा, अगले साल होगा। 19 में हम लोगों ने जग कराया, मीटिंग कराया, तो लोगों ने, वही नेताजी लोग जो थे, जो राजनीतिक कार लोग जो थे, वो लोग कहे कि हमारे बिना जग देखते हैं कैसे हो जाएगा। जवाहर जी जैसे योद्धा 5 को हमारे मिल गए, मीटिंग में तो 15-20 आदमी आए। लेकिन क्या हुआ, जब के झंडा गड़ा तो उस दिन वो भी लोग, नेताजी लोग भी आए, सोचे कि मंत्री विधायक जी के साथ रहने वाले हम हैं, हाँ, बुलाया गया। मैं उन लोगों से कहा कि भाई आप लोग दूर रहना, हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आप कहें कि मेरे बिना जग नहीं होगा और मैं कहता हूँ जग करा कर दिखा दूंगा। हम इन लोगों के साथ भिक्षाटन के लिए परी गांव में घूमना प्रारंभ किया। अब 17 से लेकर 19 वाला जग सबसे बृहद हो गया। लोग कहता है कि मैं करूंगा, अरे ये तुम कहां से कर सकते हो, ये श्वासन लेते हो तो ईश्वर के बल पर लेते हो, जरा अपने नाम पर। ये जग हो रही है, कथाएं हो रही है, तो उसमें सिया जी भी जा रहे हैं मांगने के लिए, किशन जी भी जा रहे हैं मांगने के लिए, सुधीर भी जा रहे हैं मांगने के लिए, हमको भी मौका मिला जाने के लिए, इनको भी मौका मिला जाने के लिए। जगवा के बाद जाके मांगी कोई देगा? यानी यज्ञ भगवान के होता है, इसलिए आपको कोई चंदा देता है, नहीं तो एक बार ऐसे करके मांग कर देखना, तुझे कोई नहीं देगा। यानी ईश्वर के नाम पर तुम मांगोगे तो तुझे मिलेगा, अपने नाम पर मांगोगे तो कहे कि देगा कि नहीं देगा, कहीं गमन कर जाएगा तो मामला गड़बड़े हो जाएगा। इसलिए संसार वाले ये सोच लेना कि कभी भी तुम जो कहते हो कि मैं करता हूं, यही माया है। तू तेरा और मैं माया, मेरा, यही तो माया है। चरित्र आता है यहां से बलि का। बलि बड़े तपस्वी था, राजा भी था और दैत्यों के वो राजा था। तो बलि ने क्या किया, बलि ने यज्ञ किया, 99 को यज्ञ कर लिया था। 100वां यज्ञ जब हो रहा था तब देवराज इंद्र को घबराहट हो गई। उन्होंने कहा हे प्रभु, कहीं बलि के 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरे सिंहासन को इसी प्राप्त कर लेगा। तो बोले कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने क्या किया, बलि के यहाँ भगवान क्या किए, सोचते हैं कि जग कर ये रहा है। जग के पुनावते के दिन भगवान ने क्या किया, बटुक कुमार वामन के रूप में भगवान प्रकट होकर चलते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज को पता लग गया कि क्या, शुक्राचार्य जी को मालूम चला कि भगवान जो है ना बटुक कुमार बनकर आ रहे हैं, वामन बन के, वामन बन के आ रहे हैं। तो बलि से कहते कि देखो दान उपदान तुम दे दे, सबको दे दो, लेकिन भगवान आज वामन बन के आ रहे हैं, उससे मत देना, वो छलियां हैं, तुझे ठग लेंगे। तो बलि कहता है कि अरे चलो, आज तक जगताधार सबको देते हैं, आज हमारे पास लेने के लिए आ रहे हैं। बलि ने क्या किया, शुक्राचार्य जी की बातों को परित्याग किया और कहा कि मेरे पास जो भी आएंगे मैं उनको दान दूंगा दूंगा दूंगा। दृढ़ निश्चय को देखकर शुक्राचार्य ने सोचा कि अच्छा ठीक है,
तुम दान दोगे? बस उसने पहले देखते हैं, पहले टुइया लेकर रहता था पीतल के, पूजा करने वाला, जैसे मौलवी साहब का बदना देखेंगे उसी प्रकार टुइया रहता था। शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि उसी में ढूंक गए, कहे कि ना जल गिलेगा ना संकल्प पूरा होगा, हम इसी में ढूंक जाते हैं। भगवान क्या किया, बलि के द्वार पर भगवान आते हैं। देखिए आप लोग बैठे रहेंगे, बलि का चरित्र है, आप लोग खड़ा नहीं होकेंगे, जिस किसी को दान भी देना होगा, भजन चलती रहेगी, आप लोग यहाँ दे देंगे, आप लोग बैठे बैठे आनंद लेंगे। झांकी क्या, आज एक कल तो झांकी निकल गया वस्त्र के अभाव में, मैं कहा था समिति को, लेकिन शिव पार्वती के जो विवाह था उसमें झांकी के लिए निकालता, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। झांकिया में पैसे लगती हैं, झांकी जो निकालता है वो आएगा, 3 आदमी आएगा तो 15,000 रुपए लेगा। अब फ्री में आपको झांकी निकल जा रही है, आप सहयोग नहीं किए, तो जो गलती मेरी नहीं की आपकी। तो भगवान ने क्या किया, 52 रूप में भगवान बनकर, जब सौंगा जग आप लोग बैठे रहेंगे, कथाएं ज्यादा नहीं चलेगी, आपसे बता रहा हूँ, कथाओं को बहुत समेट लिया हूँ। 10 बजे आपको बोल दिया हूँ कि 10 बजे सारे सिस्टम पूर्ण हो जाएगी, तो सारे सिस्टम पूर्ण हो जाएगी। 9:28 हो रही है और 30 मिनट की और कथाएं बची, 30 मिनट में आरती प्रसंग उत्संग सब हो जाएगा, तब अपने घर पर विस्थापित करेंगे आप लोग। इसलिए आप लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे, दान की बात आएगी तो आप लोग जो भी देना होगा, आपके पास आदमी जाएगा, आप दे देंगे, लेकिन अभी उठा बैठी नहीं करेंगे, आना आएंगे जाएंगे। बैठ जाए आप लोग, बैठो माता जी, बैठो बैठो, बहुत सुंदर। माताएं शक्ति के मूर्ति होती हैं, मैं सत सत इन सबों को प्रणाम करता हूँ। ये चाहे किसी कुल में हो, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी तुल्य है। हाँ, तेरे द्वार पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा उद्धार, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा उद्धार, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जिनको दान देना है कृपया दान देते रहिए, और संगीत चलते रहेगा, भजन चलते रहेगा। जिन माताएं बहन को दान देना हो वो आकर के दान देते रहें। तेरे द्वार पधारे भगवान,
तेरे द्वारे पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जगत के पालन करने वाले, आज जगताधार जो सबको देने वाले हैं, आज बलि के पास भगवान बावन बन के आए हुए हैं। तेरा होगा बड़ा उद्धार, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा उद्धार, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा उधार, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा उपकार, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे पधारे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान बलि के पास आए हुए हैं। भगवान को उन्होंने क्या किया, पैर का प्रलक्षण किया, संकल्प किया। संकल्प किया, भगवान किससे कहते हैं कि क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। सभी ब्राह्मण संत जो थे सोचा कि बच्चा है, बच्चा की तरफ दान भी मांग रहा है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये भगवान है। बलि कहते हैं कि भाई 3 पग जमीन क्यों चाहिए? पहले कि मुझे 3 पग को तो पहले जमीन दो। ऐसा कहने पर क्या किया? 3 पग जमीन, जमीन के लिए 3 पग कहते हैं, 3 पग जमीन के क्या किया कि 3 पग जमीन तुझे चाहिए। कल का हाँ चाहिए। संकल्प जैसे कि तो संकल्प कराने के लिए जले नहीं निकल रहा है। तो भगवान ने कहा कि अरे बलि देखो तो उसमें कुछ जल में कुछ फंस गई, इसलिए जल नहीं गिर रहा है। जब जल नहीं गिर संकल्प कैसे होगा? तब क्या किया भगवान ने इशारा के सीख से उसे खोदो। भगवान ने बताया और बलि ने क्या किया, सीख से खोजा। शुक्राचार्य जी ऐसे दुका कर दुनिया में देख रहे थे, बस आंखें में ढूंढ गया, आंख फूट गया। शुक्राचार्य निकल के प्राण बचाते हुए भागते हैं। कले के बाप रे बाप, हम ये दान रोकने जाएंगे तो मेरी आंख फूट जाएगी, यह आज मुझे पता लगा। यानी संसार वाले सुन लो, यदि कोई किसी को दान देता है, उसको मना कोई करता है तो उसका पाप का भागी वो स्वयं होता है। दान क्या है? तो कले के विपत्तियों को नाश करने वाला होता है। बलि ने शुक्राचार्य मना किए थे कि मत देना, लेकिन बलि ने कहा कि आज मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बस उन्होंने 3 पग जमीन मांगा कि 3 पग मुझे जमीन चाहिए। भगवान ने क्या किया, जब संकल्प पूरा हो कर दिए, तब भगवान ने कहा कि बलि मैं नापूं, तैयार हो? करके हाँ महाराज, नापिए, ले लीजिए। बस विशाल काय, देखते देखते विशाल काय शरीर हुआ और एक एक पैग में सारे भूमंडलों को उन्होंने नापा। सारे भूमंडल को नापा।
दूसरे में पूरी लोकों को नाप लिया, ऊपर लोक सुतल लोक ऊपर लोक नाप लिया। तीसरा पग पूछते हैं, बोलो बलि अब कहाँ करूं? तब उन्होंने क्या किया, भगवान को उन्होंने अपने शरीर को दिया, और शरीर को दिया तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण को उन्होंने कहा कि बस मेरा शरीर पूरा हो गया। अब कहते हैं माँ कि अरे बलि आज तुम जो मुझे मुझे मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। भगवान के छोड़ जाओ, बच जाओ। आज जो है लेने गए थे, आज वो दे रहे हैं। भगवान ने क्या किया, जिस किसी को चढ़ावा चढ़ाना होगा एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती की ओर कथा विश्राम की ओर चलेगी, क्योंकि यही कथा पर आपका विश्राम होगा। क्योंकि जिसको चढ़ावा चढ़ाना होगा भजन जब मैं गाँव प्रारंभ करूंगा, आप वो धीरे धीरे आएंगे और भगवान को जो भी चढ़ाना होगा, ये स्वरूप की झांकिया का चढ़ावा है। आपको श्रद्धा हो चढ़ाना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचना बड़ा चोरी है। हाँ, ये तो मेरा प्रसंगित बात मैं बता दी आपसे। कहता है कि अनेक कर्मणा भगवान परमेश्वरम प्रियंताम नमः, अनेक कर्मों को करते हुए भगवान को अर्पण करो, ये बात चलता है। और कहते हैं कि क्या, भगवान कहते हैं कि आज तुम मुझे देना चाहते, जो मुझे तुमने दिया है, भगवान को दिया था, क्या कहता है, तहोदियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयेतः, तुमने मुझे जो दिया था आज मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ऐसा इस प्रसंग की बात है। भगवान लेने गए थे, अब वहां वो दे रहे हैं। बलि कहता है कि प्रभु आपने मुझे देना चाहते हो तो एक ही चीज दो, क्या कि भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दूंगा दूंगा दूंगा, कल कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कहते जाओ तो सुतल लोक के राजा तुझे बना देता हूँ। कल कि सुतल लोक के राजा प्रभु मुझे बना तो दिया, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पूछा तो क्या चाहिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी निकलूं तो आपका दर्शन हो, जिस द्वार से निकलूं तो आपका दर्शन हो। ले, अब लेने के लिए नहीं कह रहा था कि मैं नहीं लूंगा, अब जब भगवान दे दिए तब कहता है कि मुझे दो। भगवान तो वचन दिए थे, भगवान के तथास्तु दे दिया। भगवान गए थे लेने के लिए और जाके बलि के यहाँ द्वारपाली करने लगे। लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ में जब नहीं पूछे तो पूछा नारद जी से, नारद जी मेरे प्रभु को देखा है? कहे महाराज देवताओं के काज के लिए गए थे बलि के यहाँ लेने और वहां हो गए देने। पूछा क्या हुआ? दान ली उसने दिया था 3 पग और भगवान प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, सुतल लोक के राजा बनाया। और क्या? बलि ने कहा कि प्रभु मुझे देना चाहते हो तो यही दो कि मैं जिस द्वार से निकलूं आपका दर्शन हो जाए। तो द्वारपाली कर रहे हैं। मुक्ति कैसे हो, यानी कि मुक्ति का मार्ग कहते हैं। तब उन्होंने बताया कि मुक्ति का मार्ग क्या कहा उन्होंने कि जाओ, बलि के कोई बहन नहीं है, बलि के बहन नहीं है, आप एक काम करो, जाके कहना कि हे बलि मेरा कोई बहन मेरा कोई भाई नहीं है, आप मुझे मैं आपके पास आई हूँ, रक्षा सूत्र बना लो। लक्ष्मी जी वहां आती हैं और आने के बाद क्या किया, वही बात जो देवर्षि नारद ने समझाया था वो बात कहा। हे राजन, हे बलि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आज आपको रक्षा सूत्र बनना चाहती हूँ। बलि ने कहा चलो, एक ये भी कमी था वो तूने पूरा कर दिया। लक्ष्मी जी तो भेष बदल के आई थी, जब हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, बांधने के बाद क्या हुआ, लक्ष्मी जी क्या कहती है कि ब्रह्मम यमुना गृहाणिम दिवसम विधूमयम जनवंतम पुरुषम अस्तभ्य लोके च चान्मयम्। बांध दिया, बांधने के बाद कहती है, बलि खड़ा हो के सामने खड़ा होकर पूछे कि बहन आज तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा, आज जो कहोगी मैं दूंगा। कल कि देना चाहते हो भैया तो एक एक चीज दो, जो द्वारपाली कर रहा है ना उसे मुझे दे दो। तब वो समझ गए। बलि ने कहा कि बहन आज तो मेरा दोनों ही काम पूरा हो गया। क्या? पहले तो तुम मेरे प्रभु थे, अब मेरा इष्टदेव थे, और आज मेरा तुम मेरी बहन हो तो मेरे भगवान पहुना भी हो गए। ऐसे ऐसा नहीं, सुतल लोक के जब राजा हुआ था उसी समय से लक्ष्मी जी समुद्र मंथन थे, यानी पृथ्वी से आई हुई हैं, तो वहां दोनों दूसरे से बहन हुई।
नारायण। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए, पर घाट कमान न चलते देखा, घाट कमान न चलते देखा। प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा, सकल सृष्टि को पलटे देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा, सकल सृष्टि को पलटे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए, पर हाथ कमान न चलते देगा, हाथ कमान न चलते देगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रभु का नियम बदलते देखा। उनको ब्रिज करिल पूंजी के, उनको ब्रिज करिल पूंजी के, संकट पथ पर चलते देखा, संकट पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रबल प्रेम के पाले पड़े, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा।
प्रभु का दिया बदल के देखा, प्रभु का दिया बदल के देखा, प्रभु का दिया बदल के देखा। बोले बाके बिहारी लाल की। देखिए ये बामन चरित्र की झांकियां, ये मत सोचना कि ये बच्चा आपके गांव के है। यदि यही बच्चा दूसरे कुल से भी आया होता तो आप उसको मानते, आरती नाना प्रकार के जो बात होता है वो लोग करते हैं, लेकिन आपके गांव में है इसलिए आप सोचते कि गांव के बच्चा है। आप स्वरूप की पूजा करते हो। श्रीमन नारायण जी मामा जी आपको बक्सर वाले कहते हैं कि जिस कुल में बच्चा जन्म लेता है उस कुल से मतलब नहीं, उसकी झांकियां जब स्वरूप बन जाती है तो वो वामन यानी भगवान का रूप होता है, उसको माना जाता है। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव है। कल माखन मिश्री और बधैया लेने के लिए, बधैया लुटाने के लिए कोई सोना लुटावे, कोई रुपया लुटावे, कोई अन्न ले आवे। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव है और परसों रुक्मिणी कृष्ण विवाह सुदामा चरित्र है। बस 2 दिन की झांकियां। मैं तो सोचा था कि 4 दिन की झांकी, कल तो अस्त व्यस्तता भी था, कोई नहीं आया था। 2 दिन के मात्र चरित्र है आपके पास, यानी कल कृष्ण भगवान का जन्म झांकिया जिस समय ऐसे हुआ यही समय पर होगा, क्योंकि कथा के बीच में कोई झांकी नहीं। मैं आपसे कहा था कि मैं मर्यादा में कथा कहता हूं और मर्यादा में झांकी रहेगी। और परसों रुक्मिणी कृष्ण विवाह सुदामा चरित्र के साथ ही कथा विराम मिलेगी, यानी कल और परसों 2 दिन की कथाएं हैं। आप लोग परसों रोज की कथाएं में क्या विस्तृता होगी, व्यवस्था होगी, ये कल आपको बताया जाएगा। लेकिन कल तक कथाएं इसी समय तक चलेगा। परसों किस समय चलेगा, कल के रात्रि के समय आपको बता दी जाएगी। समिति के लोग जैसा इच्छा रखेंगे, क्योंकि मैं सुना हूं कि शायद प्रसाद वितरण भी है परसों रोज, तो ये सचेत को देखते हुए करना है। तो भगवान कहते कि क्या हुआ, कहते कि यहाँ आया हुआ है कि ब्रह्मा यमुना गृहाणि ही हो याद पास पुण्य जन्म हो स्तभ्यो लोके चानहम। भगवान जो आज वहां पूर्ण हुआ और लक्ष्मी जी को भगवान ने अर्पण किया, और लक्ष्मी जी को लेकर भगवान के साथ है लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ धाम को चली गई। आइए सब मिलकर भागवत जी की आरती, उसके बाद आप लोग आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान